आगमनम् आगमनम् आगमनम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव साहुणम्। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुरमण्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सर्वप्रथम करणान योग की जिज्ञासाओं के समाधान को जानते हैं, उसके बाद चरणान योग को देखेंगे। सबसे पहले जिज्ञासा है सर्वार सिद्धि पृष्ठ 271 के अनुसार जीव किसी भी समय दोनों उपयोगों से रहित हो सकता है क्या? सोते समय क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों उपयोग लब्धि में रहें, उपयोग में नहीं? शंकाकार ने संभवतः पृष्ठ संख्या ठीक नहीं लगाई। सर्वार सिद्धि ज्ञानपीठ द्वितीय संस्करण की पृष्ठ संख्या 291 पर विशेषार्थ जो लिखा है, उससे शंकाकार को यह शंका उत्पन्न हुई लगती है। सर्वार सिद्धि में उपयोग ज्ञान दर्शन विषयक प्रकरण पृष्ठ 15, 116, 126, 211 पर है। पृष्ठ 291 पर लिखा है संसारी जीवों के पहले दर्शन उपयोग होता है और ये निद्रादिक उस उपयोग में बाधक है। विशेषार्थकार ने यह कथन धवल ग्रंथ के अनुसार इस वचन को ध्यान में रखकर किया। सग संवेयण विनाश हेतु दादो एदावो पंचबिह पैडियो दंशना वर्णीयम। धवला पुस्तक 13 में कहा कि निद्रादिक पांचों सौ संवेदन की विनाशक हैं, अतः इन पांचों को दर्शनावर्णी में परिगणित किया है। श्लोक वार्तिक भाग 7 पर लिखा है कि दर्शन को पांचों निद्राएं आवरण कर देती हैं। पांच निद्राएं कौन ली यहाँ पर? निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्थान गृद्धि। श्लोक वार्तिक 7 में भी लिखा है कि निद्राएं दर्शन परिणति दर्शन उपयोग का आघात करती हैं। इस प्रकार निद्राओं के काल में दर्शनोपयोग का प्रतिबंध हो जाना तय हो जाने पर धवल पुस्तक 1 फिर दर्शन के अभाव से ज्ञानोपयोग का ही विनाश सिद्ध हो जाता है। दर्शनोपयोग नहीं होगा तो ज्ञानोपयोग भी कहा भी है दर्शना भावेन तब विनाशा, यानी दर्शन भावेन तद विनाशात्वात्। इस प्रकार निद्रा के वक्त किसी भी उपयोग का होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्वार सिद्धि में चेतना लक्षणों जीवा ऐसा कहा है। जीवा जीवाश्रव वन संवरण जजरा मोक्षास तत्वों की टीका में कहा है। इसी तरह सर्वार सिद्धि 1 पृष्ठ 11 राजवार्तिक 1 सूत्र नंबर 4 आदि में भी जीव का लक्षण चेतना किया है और वह उपयोग रहित अवस्था में भी लब्धि रूप विद्यमान रहती है ही, ऐसा मुक्तार ग्रंथ में भाग 2 में दिया है। अब हम उपयोगो लक्षणम तत्पार सूत्र दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र जो है उसको मुख कर देखते हैं। लक्षण लक्ष्य से अलग नहीं रहता, अतः उपयोग सामान्य का धारा प्रवाह अनवरत निरंतर बने रहना सिद्ध होता है। धवला पुस्तक 2 पृष्ठ 419 में लिखा है कि सागारूब जुत्ता दी अथी अणागारूब जुत्ता भी अथी सागाराणा गारे ही जुग बदु बजुत्ता भी अथी। यहाँ कहा कि जगत में जीव साकारोपयोगी है या अनाकारोपयोगी है या फिर युगपत उभय उपयोगों से युक्त है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं कहा है।
कि अणुपजुत्ता वीण अथि, अर्थात दोनों उपयोगों से रहित भी कोई जीव है, जैसे कि अनाहारी। अगली बात बताते हैं कि अकसाई व अयोगी जीव होते हैं, तो उन्हें अनाहारी, अकसाओ, अजोगो आदि शब्दों द्वारा बताया है, वैसे अणुजुत्ता नहीं कहा है। लब्धि पर्याप्तकों के भी साकारोपयोग, ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग मतलब अनाकारोपयोग कहा, परंतु दोनों उपयोगों से रहित नहीं कहा। धबला पुस्तक 2 503 नंबर में कहा है। जीवकांड टीका में भी यही बात की गई है। श्लोक वार्तिक पुस्तक 5 में कहा गया है, सामान्य रूप से कोई ना कोई उपयोग आत्मा में सदा उपस्थित रहता साध दिया गया है। एक उपयोग के बिगड़ मतलब नष्ट हो जाने पर भी उत्तरोत्तर संतान रूप से होने वाले अन्य विशेष उपयोगों का कभी विराम नहीं हो पाता है। उपयोग की परंपरा बनी रहती है, इस कारण उस उपयोग को लक्षणपना बन जाता है। आत्मा के भी उपयोग को सर्वथा अभाव मान लिया जाए तो जड़ आत्मा पीछे से स्मरण नहीं कर सकेगा। इस प्रकार सुषुप्तादि अवस्थाओं में भी उपयोग का अस्तित्व निश्चित रूप से नियमता सिद्ध होता है। नंदी सूत्र में भी निद्रा अवस्था में व्यंजनावग्रह माना है। इस प्रकार दोनों मतों के बिंदुओं के पाठक के सामने प्राश्निक के लिए रखे गए हैं कि दोनों पक्ष हैं। तत्वार सूत्र दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र कहता है उसकी अपेक्षा कि कोई ना कोई उपयोग तो आत्मा में रहता ही है, और एक पहला प्रमाण जो दिया है उस प्रमाण के अनुसार सोते समय पांचों ही निद्राएं का उदय कोई, जैसे इसमें बताया है कि दर्शनोपयोग का आघात करती हैं, अर्थात दर्शन और ज्ञान, दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा, अर्थात दोनों उपयोग नहीं होते हैं, ऐसा बताया। तो दोनों प्रमाण आचार्यों द्वारा कथित हैं, इसलिए उभय वाक प्रमाणम कहकर इसको मान किया जा सकता है। अगली जिज्ञासा है करना नियोग संबंधी कि किन किन गुणस्थानों में मरण, अर्थात मरण के गुणस्थान जो हैं पहला, दूसरा, चौथा, 13, मरण के गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, 13 है। केवली ज्ञानी का निर्वाण मरण 13वें में होता है या 14वें में, जबकि यह कहा जाता है कि मरण के उपर्युक्त 4 स्थानों के सिवा मरण के समय जीव दूसरे गुण स्थानों में होता है, तो मरण इन स्थानों में पहुंचकर ही होगा। यदि आपकी आयु कर्म नज़दीक आ गई है, आपका मरण होने वाला है, आप दूसरे गुण स्थान में हैं, तो आप उस गुण स्थान में पहुंच जाएंगे जिस गुण स्थान में मरण होना है। तो मरण के गुण स्थान बताए गए हैं, या तो पहले गुण स्थान में मरण होगा, दूसरे में होगा, चौथे में होगा, या फिर 13वें में होगा। तो यहाँ जिज्ञासा की गई कि 13वें में है कि 14वें में है, 13वें में होगा या 14वें में होगा। देखिए, आप कहेंगे 13वें गुण स्थान तो केवल ज्ञानी है, उनका मरण कैसे होता है? होता है, उनका मरण होता है पंडित मरण। मरण के 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले बाल मरण, दूसरा बाल मरण, तीसरा बाल पंडित मरण, चौथा पंडित मरण और 5वां पंडित मरण। ये 5 प्रकार के मरण होते हैं। इसमें जो बाल मरण होता है वो मिथ्या दृष्टियों का होता है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनका बाल मरण होता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका बाल मरण होता है। जो अविरत सम्यक दृष्टि होते हैं, जिन्होंने अणुव्रतों को धारण किया, देश व्रतों को धारण किया, ऐसे संयमी व्यक्तियों का बाल पंडित मरण होता है। और जो महावृति होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनका पंडित मरण होता है। और जो तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, उनका पंडित मरण होता है, अर्थात उनका मोक्ष हो जाता है। वो ही उनका मरण है और उनका मोक्ष हो जाता है। तो इसलिए हम जब कभी भागना भागते हैं तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, भगवान पंडित मरण हो मेरा, पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ये भावना भाते हैं। तो पंडित मरण मतलब एक बार बस पंडित मरण हो गया, अब मोक्ष, अब दोबारा वापस आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बताया जा रहा है
कि समाधानार्थ निम्न वस्तुएं विस्तृत सरल उत्तर है। किसी भी जीव के आयु के अंतिम समय में निम्न में से कोई एक गुणस्थान हो सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 14वां। ठीक है, ये बताए गए। किसी भी जीव के जन्म के प्रथम समय में निम्न में से कोई एक गुणस्थान हो सकता है। पहला, दूसरा, चौथा, ऐसा गोमटसार जीवकांड 684 नंबर गाथा में दिया है। किसी भी जीव के आयु के अंतिम समय में या जन्म के प्रथम समय में 12वां, 13वां या तीसरा, ये 3 गुणस्थान कभी नहीं होते। आयु के अंतिम समय में या जन्म के प्रथम समय में। मिश्र, तीसरा गुणस्थान में स्थित जीव के मरण निकट आ जाने पर वह या तो पहले गुणस्थान में आकर मरेगा या फिर चौथे गुणस्थान में जाकर मरेगा। धवला पुस्तक 5:31 नंबर में कहा है तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता, ऐसा गोमटसार जीवकांड में कहा है। छपक श्रेणी के जीव के मरण नहीं होता। छपक श्रेणी जो चढ़ता है 7वें से 8वां, 8वें से 9वां, 9वें से 10वां, 10वें से 12वां और 12वें से 13वां, 13वें से 14वां, ऐसे गुणस्थान चढ़ता है छपक श्रेणी वाला। ऐसा धवला पुस्तक 4 353 से 356 में और धवला पुस्तक 1 में कहा गया है। सहयोग केवली या क्षीण कसाय 12वां और 13वां गुणस्थान में कभी नहीं मरते। सहयोग केवली और क्षीण कसाय कभी नहीं मरते। ये तो यथाक्रम 14वें गुणस्थान में ही जाते हैं। फिर 14वें का काल पूरा होने पर आयु का अंत अर्थात मरण होता है तथा मोक्ष जाते हैं। 14वें गुणस्थान का समय कितना? 5 ह्रस्व अक्षर अ, इ, उ, रि, रि, रि। ये 5 ह्रस्व अक्षर बराबर 14वां काल गुणस्थान होता है और उससे जीव का मोक्ष हो जाता है। इस तरह के गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, 5वां से 11वां तक तथा 14 ये सिद्ध होते हैं। यानी आयु के अंतिम क्षण समय में इनमें से कोई एक गुणस्थान हो सकता है मरण के लिए। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा और 5वें से 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद 14, ऐसे गुणस्थान बताया। यही पहली बात बताई थी कि पहला, दूसरा, चौथा, 5वें से 11वां तक और 14वें गुणस्थान में मरण हो सकता है। 24 दंडक में गत्यागति का विवेचन क्या है? उसमें भवनवासी के 10 दंडक कहे हैं, परंतु व्यंतरों के तथा ज्योतिष के एक एक ही दंडक कहे हैं। सो क्यों? यह ठीक है कि भवनवासी के 10 दंडक 10 भेदों की अपेक्षा कहे हैं, तो फिर व्यंतर के 8 तथा ज्योतिष के भी 5 दंडक गिनाने चाहिए। परंतु यहाँ पर वैसी विवक्षा पंडित दौलत राम जी ने नहीं की है। 24 ठाणा में भी 24 संख्या है, अतः यहाँ भी 24 की संख्या पूरी करने के लिए वैसा किया हो, यह संभव है। फिर एक बात और यह कि भवनवासी के 10 भेदों में से अमुक भेद में अमुक जीव जाता है तथा अमुक नहीं, ऐसा भी नहीं है। 10 भवनवासियों में सम्यक दृष्टि नहीं जाता। 10 भवनवासी देवों में सम्यक दृष्टि नहीं जाता। सभी में मिथ्यात्वी तथा सासादान ही जाते हैं। आगति, आगति मतलब निकलते समय गति, आगति भी प्राह 10 के समान है। धवला पुस्तक 6 पृष्ठ 434 से 436 आदि में भवनवासी में से सहस्रात को, पृष्ठ 442 आदि में भवनत्रिक एवं सौधर्म ऐचान देवी की तथा पृष्ठ 456 आदि में भवनवासी व व्यंतर की, पृष्ठ 467 में मात्र भवनत्रिक की तथा पृष्ठ 469 आदि में भवनत्रिक में से भी ग्रेविक तक की सामूहिक निरूपणा अवश्य की है, पर कहीं भी वहाँ गति या गति के इन स्थलों में भवनवासी के 10 भेद विवक्षित करके निरूपणा नहीं की है। तिल्लोपणति में भी गत्यागति प्रकरण अधिकार 3 गाथा 198 से अंत तक, उसमें भी भवन के 10 भेद बताकर गत्यागति की निरूपणा नहीं की है।
तत्वार्थ सार में भी गत्यागति प्रूपणा में भवनवासी के 10 भेद नहीं बनाए, अतः वहाँ पर 24 दंडक में भवनवासी के 10 भेदों को कह के कोई सैद्धांतिक प्रयोजन सिद्ध होता हो, वैसा प्रतीत नहीं होता है। अब दंडक की व्याख्या विशेष अपन तिलोपड़ इत्यादि ग्रंथों में इसका अध्ययन जान सकते हैं। अब जानते हैं अपन चरणानुयोग संबंधी जिज्ञासा के बारे में। चरणानुयोग में क्या क्या जिज्ञासा देखी गई हैं। सबसे पहली जिज्ञासा, आरिका के 2 साटिका का ही विधान है। साटिका मतलब होता है साड़ी, तो 2 साड़ी का विधान है। तो प्रश्न ये है कि आरिका के साड़ी 2 होवे या 1। परिग्रह में 2 साड़ी बड़ी हो गई, तो 2 साड़ी हो या 1, ये जिज्ञासा है। प्रायश्चित चूलिका 119 में लिखा है कि वस्त्र युग्मम सुविभत्सलिंग प्रच्छादनाय च आर्याणाम संकल्पेन तृतीय मूल मिश्यते। यहाँ बताया गया आरिकाओं को अपने पहनने के लिए 2 साड़ी रखना चाहिए। इन 2 वस्त्रों के सिवाय तीसरा वस्त्र रखने पर उसके लिए प्रायश्चित होता है, ऐसा विधान दिया गया प्रायश्चित चूलिका नाम ग्रंथ में। आरिका पृष्ठ त्रिशोध संस्थान हस्तिनापुर पृष्ठ 25-26 पर भी इसी बात का समर्थन किया गया है। लघु संयम प्रकाश पृष्ठ नंबर 73 में लिखा है कि ऋतुमती आरिका को पड़गाह कर गृहस्थ अपने घर के भीतर ले जाकर एकांत स्थान में उनके लिए स्नान की व्यवस्था कर देवे तथा फिर शुद्ध साड़ी पहनने को देवे। आरिका जी स्नान के बाद गृहस्थ द्वारा प्रदत्त साड़ी पहन लेवे। भोजनोपरांत गृहस्थ आरिका जी की पड़ी हुई अशुद्ध साड़ी को शुद्ध कर लेवे। इस तरह 2 साड़ियाँ बन जाती हैं, एक बदलते हैं वो और एक जो पहने हैं वो, 2 साड़ी। शिव सागर ग्रंथमाला पुष्प 19 में पृष्ठ 22 से 25 में भी 2 साड़ियों का समर्थन दिया है। इतना विशेष है कि भीषण भयंकर परिस्थिति आने पर भी आरिका एक समय में एक ही साड़ी धारण कर सकती हैं, चाहे हिमपात भी हो रहा हो तब भी, बर्फ भी गिर रही हो, चाहे कैसा भी मौसम आ रहा हो, साड़ी एक ही ग्रहण करना है आरिका को, मतलब पहनने के लिए। रख सकते हैं 2, एक पहनने की और एक रखने की। जो आप बदल रहे हैं उसमें शुद्धि के लिए वो डाल दी जाती है। मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन पृष्ठ 423 में भी आरिका के 2 साड़ी का विधान बताया गया है। अतः यही सतर्क, साधार, सटीक है तथा व्यवहार भी है कि 2 साड़ी तो कम से कम होना चाहिए। अगली जिज्ञासा है, संकल्पी हिंसा का त्यागी किसी गाय के शरीर के घाव में कीड़े पड़ गए हों तो दवा डाल सकता है क्या? संकल्पी हिंसा का त्यागी है तो क्या वो ऐसी स्थिति में उस गाय के शरीर में दवाई डाल सकता है? गाय के शरीर में पड़े कीड़ों का जीवनांत करने के लिए, मतलब प्राणांत करने के लिए कीड़ों की प्राणनाशक दवा उस स्थान पर छिड़कने वाला संकल्पी हिंसा अवश्य करता है। इस विषय में कोई विशेष बात हो तो और विद्वान लोग जाने कि जानबूझकर ही तो कर रहा है। संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारना, यही कहलाता है संकल्पी हिंसा। आप जानबूझ के मार रहे हैं। अब उसका को क्या उपाय हो क्या नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन संकल्प पूर्वक ही आप उन जीवों को मार रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो गृहस्थ जीवन में संकल्प पूर्वक ही करते हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं उसमें संकल्प थोड़ी होगा, जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दी आपने, तो क्या लक्ष्मण रेखा से जीव मरते नहीं हैं? मरते नहीं हैं? क्यों नहीं मरते? वो तो जैसे ही आप लक्ष्मण रेखा खींच दी ना,
वहाँ से उस लक्ष्मण रेखा को जो पार करेगा वो मर जाएगा। बोले नहीं नहीं, वो तो बेहोश हो जाते हैं, मरते थोड़ी है, बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लक्ष्मण रेखा को पार करते मर जाते हैं। उनकी नन्ही सी तो जान होती है चींटियों की, छोटी छोटी चींटियाँ, नन्ही सी जान, बस जैसी वो उन्हें गंध मिली उसकी, और वो तो जहर है। तो इसलिए संकल्पी हिंसा ही है। कॉकरोच मार दबा डाल रहे हैं, या चूहे मार दबा डाल रहे हैं, या किसी को भी जीव जंतुओं को आप जानबूझ के जो मार रहे हैं, उससे संकल्पी हिंसा तो कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। अगली जिज्ञासा है, क्या गड़दर आहार करते हैं? एक मतानुसार 1 वर्ष के उपवास के बाद नियम से मोक्ष या मरण होता है, और गड़दर जो कि पूर्व कोटि तक गड़दर रहे, भगवान के समोषण में रहे, वहाँ पर भूख लगने का, आहार का प्रश्न नहीं। सो स्पष्ट क्या है? मुनियों ने गड़दर की स्तुति करते हुए कहा कि हे देव आप पक्षोपास। मुनियों ने गड़दर की स्तुति करते हुए कहा कि हे देव आप पक्षोपवास, मतलब 15 दिन में एक बार आहार के लिए उठते हैं, मासोपवास, महीने में एक बार आहार के लिए उठते हैं, आदि घोर तपस्चरण करने वाले हैं। अनेक परिसरों को जीतकर महातपस्चरण धारण करने वाले हैं। महापुराण पर्व 2 श्लोक नंबर 70 प्रश्न नंबर 45 पर ऐसा दिया है। परंतु मूल में ये वाक्य नहीं है। मूल में कहें तो ये वाक्य वहाँ पर नहीं बताया गया। शूद्रस तरंगिणी ग्रंथ है, उसमें पंडित टेकचंद जी ने लिखा है कि उत्तम पात्र के भी 3 भेद हैं। उत्तम पात्र, पहला पात्र कौन सा? तीर्थंकर मुनि, ये उत्तम उत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तम से भी उत्तम, उत्तमोत्तम पात्र हैं। दूसरे गड़धर मुनि, ये उत्तम मध्यम, उत्तम मध्यम पात्र हैं। और सामान्य मुनि, ये उत्तम जघन्य पात्र हैं। 3 भेद बता दिए। पहला तीर्थंकर मुनि उत्तमोत्तम, दूसरा गड़धर मुनि उत्तम मध्यम, और तीसरा सामान्य मुनि उत्तम जघन्य। मतलब उत्तम की भी 3 भेद कर दिए। शास्त्रों में गड़धरों को पंच महाव्रत, 5 समिति व 3 गुप्ती से सुशोभित भी बताया जाता है। 5 समिति में इष्णा समिति भी है, जो आहार करने वालों के ही बनती है। सर्व गड़धरों के 8 रिद्धियाँ होती हैं, जिनमें अमृत स्रावी आदि रिद्धियों के बल से हस्तपुट में गिरे हुए सर्व आहार को अमृत स्वरूप से परिणमाने में समर्थ होते हैं, तथा अक्षीण मानस रिद्धि के बल से अपने हाथ में गिरे हुए आहार की अक्षयता के उत्पादक होते हैं। अर्थात एक बार उन्होंने जहाँ जिसके यहाँ आहार कर लिया, उसके यहाँ पूरी चक्रवर्ती की सेना भी अगर भोजन कर जाए तो भी उसका भोजन समाप्त नहीं होता, ऐसा दिया है। तो ये प्रमाण जो है धवला पुस्तक में 9 में दिया हुआ है। इन सब बातों से जानना चाहिए और जाना भी जाता है कि गड़धर आहार लेते हैं, परंतु गड़धरों के ही लिए कहा है, गड़धरों के लिए ही कहा है कि सब कालोपवासो भी संतो शरीर तेजु जोइए 10 दिशो। धवला पुस्तक 9 में कहा कि दीप्त तप लब्धि के बल से सर्वकाल उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाले होते हैं। इससे यह विदित होता है कि गड़धर यदि सर्वकाल आहार ना ग्रहण करें तब भी उन्हें कोई बाधा नहीं होती है। पाठक विद्वान कोई विशेष बात हो तो उसके बारे में विशेष सूचित कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसी के संदर्भ में और आगे एक बढ़ते हैं जिज्ञासा को लेकर। जिज्ञासा है कि भोग भूमि में मुनि का उपदेश हुआ और मुनि को आहार दान दिया, उपदेश से सम्यक की प्राप्ति हुई,
आहार दान से पुण्यार्जन किया, इस प्रकार का वर्णन आया है। भोग भूमि में उक्त सब संभव है क्या? समाधान करें, वहाँ संयम का पालन हो सकता है क्या? इन शंकाओं का क्रमशः समाधान करते हैं। सबसे पहली शंका है, उसके बारे में जाने कि भोग भूमि में मुनि का उपदेश संभव है। संभव है। उत्तर कुरु भोग भूमि में 2 मुनिराज चारण रिधिधारी प्रीतिंकर और प्रीतिदेव 2 मुनिराज चारण रिधिधारी गए और वहाँ जाकर श्रीमती एवं वज्रजंग के जीवों को आशीर्वाद दिया था। फिर मुनि श्री ने उनको स्व पर विवेक का कारणभूत महाउपकारक उपदेश भी दिया था, जिससे उन दोनों को सम्यक की प्राप्ति हुई। ऐसा महापुराण पर्व 9 श्लोक नंबर 94 में प्रश्न नंबर 326 से 334 तक दिया गया है। इस प्रकार इस प्रमाण को देखते हुए कहते हैं कि भोग भूमि में चारण रीतिधारी मुनियों का गमन संभव है तथा वहाँ जाकर उपदेश देना भी संभव है तथा उस उपदेश से अर्थात देशना से वहाँ के भव्य मनुष्य व त्रियंचों को सम्यक लाभ भी संभव है। उदाहरण ऊपर महापुराण का दिया गया है। दूसरी समाधान है कि भोग भूमि जीवों को संयम त्रिकाल असंभव है। त्रिकाल असंभव है। ना भूत में कभी किसी ने संयम धारण किया, ना वर्तमान में कोई कर पाएगा और ना कोई भविष्य में कर पाएगा, ऐसा नियम है। भोग भूमा बत्त पुन्ना नाम तद उपादाना नुपत्ति, दबला पुस्तक में कहा है, भोग भूमि में उत्पन्न हुए जीवों के अनुव्रतों का ग्रहण नहीं बन सकता। कहा भी है क्या? ती या मिच्छा दिट्ठी शास्त्रणा मिस्सा या अविरदा जीव चत्तारी गुणठाणा सभ्येषु विभोग भूमिषु। ऐसा जम्बूद्वीप प्रगति ग्रंथ में दिया कि सब ही भोग भूमियों में मिथ्या दृष्टि, सासादान, मिश्र और अविरत समदृष्टि, ये 4 गुणस्थान होते हैं। सब ही भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि, सासादान, मिश्र और अविरत समदृष्टि, ये 4 गुणस्थान होते हैं। उत्तम भोग भूमि हो या मध्यम भूमि हो या जघन्य भोग भूमि हो। अकलंग देव ने राजवार्तिक में कहा है कि भोग भूमिजों के भोग परिणाम होने से चारित्र नहीं होता। उनके भोग के परिणाम होते हैं, इसलिए उनके चारित्र नहीं होता। अविरत सम्य दृष्टि जीव तक तो बन सकते हैं, 4थे गुण स्थान तक तो पहुंच सकते हैं, सम्य दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके संयम धारण कर लें तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा राजवार्तिक 3 अध्याय में दिया है। भोग भूमि जीव आहार दान तो नहीं देते। कहा भी है, जहाँ पर 7वें नरक में ले जाने योग्य अशुभ कर्म का, सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त कराने वाले शुभ कर्म का उपार्जन संभव है तथा जहाँ पर असी कृषि, वाणिज्य विद्या और शिल्प रूप षटकर्मी के साथ पात्र दानादि भी देखे जाते हैं, उसे कर्म भूमि कहते हैं। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि 3 अध्याय में 37 नंबर सूत्र की व्याख्या में कहा है कि कर्म भूमि की व्यवस्था है ये भोग भूमि की व्यवस्था नहीं है। कर्म भूमि में ऐसी योग्यता है कि 7वें नरक भी जीव जा सकता है और सर्वार्थ सिद्धि भी जीव जा सकता है। श्लोक वार्तिक भाषा भाग 5 390 पर लिखा है कि श्रावक जन देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यकों को 15 कर्म भूमियों में पालते हैं। कर्म भूमि कितनी? 15 कर्म भूमियों में उनको पालते हैं। इन उक्त प्रकरणों से सिद्ध होता है कि दान मतलब पात्र दान की भी प्रवृत्ति भोग भूमि में नहीं है। भोग भूमि के पात्र अर्थात भोग भूमि के जीव दान आदि करने में समर्थ नहीं है, दान नहीं कर सकते हैं। जब 2 चारण रिधिधारी मुनिराज मिथ्या दृष्टि वज्रजंग श्रीमती को संबोधने भोग भूमि में गए थे, तब वज्रजंग ने शीघ्र खड़े होकर आसन दिया।
चरण कमलों में अर्घ्य दिया और उन्हें प्रणाम किया। तब मुनि ने उपदेश दिया तथा दोनों को सम्यक धारण कराया तथा बानर, सूकर, न्योला और सिंह के जीव जो कि इसी भोग भूमि में आए हुए थे, वे भी इसी प्रकार उन्हीं श्री प्रीतंकर मुनि के चरण कमलों का आश्रय लेकर श्रीमती तथा वज्रजंग के साथ सम्यक दर्शन रूपी अमृत का सेवन करने लगे। तत्पश्चात दोनों मुनियों ने वात्सल्यवश वज्रजंग के सिर पर बार बार हाथ फेरते हुए तथा सबको आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से विहार कर दिया। ऐसा कथन मिलता है महापुराण पर्व 9 94 नंबर श्लोक पृष्ठ 323 से 326 तक इसकी व्याख्या की गई है। उक्त प्रकरण से कहीं ऐसा नहीं आया, जो बताया गया उसमें कहीं ऐसा नहीं आया कि भोग भूमि जीवों ने मुनियों को आहार दान दिया। अतः भोग भूमि में मुनियों को आहार दान की बात आगम में कहीं भी देखने को नहीं आई, और कहीं आके किसी के देखने में आई हो तो उसका कथन देखा जा सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन संभव नहीं है कि भोग भूमि में कोई मुनिराज को आहार दान दिया हो। यहाँ आगे अभिषेक संबंधी जिज्ञासा है। एक बार अभिषेक होने के बाद क्या किसी भी श्रावक को दोबारा व्यक्तिगत रूप से अभिषेक नहीं करना चाहिए, चाहे उस जिनालय में कई वेदियां खाली रहती हों तथा पूजा करने वाले दूसरे व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती हो। देखिए, जिज्ञासा सामान्य है और ये सामान्य जिज्ञासा सभी की संभव है, हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होती हैं कि एक ही बार अभिषेक होता है, वो उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। फिर भी एक जिज्ञासा जो आई है कि एक बार अभिषेक होने के बाद क्या किसी भी श्रावक को दोबारा व्यक्तिगत रूप से अभिषेक नहीं करना चाहिए, चाहे उस जिनालय में कई वेदियां खाली रहती हों या पूजा करने वाले दूसरे व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती हो। तो यहाँ पर समाधान बताते हैं कि बहुत अच्छी प्रवृत्ति तो यह है कि मंदिर जी में अभिषेक का समय नियत रहे, एक समय निश्चित किया जाए जिससे उस नियत समय में आए श्रावक अभिषेक कर सकें। फिर पूजा प्रारंभ हो जाने पर बाद में आने वाले व्यक्ति या तो अलग थाली में छोटी प्रतिमा जी विराजमान कर अभिषेक कर लें, या फिर जिस वेदी के सामने पूजा नहीं हो रही है वहाँ पर अभिषेक मूल प्रतिमा जी पर किया जाना अनुचित प्रतीत नहीं होता। जिस वेदी में अभिषेक नहीं हो रहा है, सर्वत्र विवेक तथा संयम बरतना आवश्यक है। अपना विवेक बरतें और संयम बरतें। अभिषेक का जल स्वप्न में भी पाँव में नहीं आना चाहिए तथा अभिषेक करता श्रावक का दायित्व है कि वह अभिषेक करके ही प्रसन्न नहीं हो जाए, उसे अंग पहुँचना भी विवेक पूर्वक इस तरह करना कि जिससे प्रतिमा जी पर पानी की एक भी बूंद ना रहे तथा अभिषेक का जल भी योग्य स्थल पर प्रक्षिप्त कर देना चाहिए, अर्थात विसर्जन कर देना चाहिए। तो ये श्रावक का खुद का विवेक है कि वो अपना विवेक लगाए। अब कहाँ क्या हो रहा है, किस मंदिर में क्या परंपरा है, वो अपनी अपनी परंपराएं जिन्होंने अपने नियम बना लिए वो अपने अपने नियम हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वो अपने अनुसार कहता है। विवेक से काम करें तो हर काम अच्छा है। इसी के साथ एक जिज्ञासा सूतक पातक संबंधी है। आजकल इसकी बड़ी समस्या होती है। कुछ कहते हैं हमारी तो 7 पीढ़ी है, तो हमारे यहाँ तो सूतक पातक 1 दिन का लगता है बस। अच्छा, कोई कहता है कितनी पीढ़ी है, कोई कह रहा कितनी पीढ़ी हैं। तो जिज्ञासा है, असीम कृपा करके एक शंका का समाधान मांगा गया है। शंका सूतक पातक के विषय में संबद्ध है। मेधावीकृत धर्म संग्रह श्रावकाचार्य के 6ठे अधिकार में
श्लोक नंबर 257 से 261 तक। उसके बाद त्रिवर्णाचार, किशन सिंह क्रियाकोश में भी सूतक पातक का विधान है। व्रत विधान संग्रह तथा प्रायश्चित संग्रह में भी इसका विधान है। तदनुसार सूतक पातक का काल प्रमाण पीढ़ियों के अनुसार ऐसा भिन्न भिन्न शास्त्रों में बताया गया है। जिनवाणी में भी वर्तमान में प्रिंट करवाया गया है कि 3 पीढ़ी का जो सूतक है वो 10 दिन का लगता है और पातक 12 दिन का होता है। चौथी पीढ़ी का 10 दिन का जन्म का और 12 दिन का, 10 दिन का जन्म का और 10 दिन का मरण का, ऐसा माना गया है। 5वीं पीढ़ी का 6 दिन का दोनों में, जन्म का भी मरण का भी। 6ठी पीढ़ी में 4 दिन का दोनों में। 7वीं पीढ़ी का 3 दिन का। 8वीं पीढ़ी का 1 दिन रात का, दोनों में, जन्म का भी और मरण का भी। 9वीं पीढ़ी में 2 प्रहर का, मतलब 6 घंटे का। 10वीं पीढ़ी में मात्र स्नान मात्र का, स्नान कर लिया और वो शुद्ध हो गया। अब मुझे केवल प्रश्न ये करना है, जिज्ञासा करने वाला कह रहा है कि पीढ़ियाँ कैसे गिनी जाएं। जैसे वंशावली एक गृहस्थ की, क्या वंशावली, मान लो कोई हेमराज है, हेमराज गोत्र में लगा लो, सिंह भी, हेमराज सिंह भी है। उनके 2 पुत्र, 2 पुत्र में एक जीतमल एक गोकुल, ठीक है। अब उनके पुत्र, जीतमल के पुत्र मिश्रीलाल, मिश्रीलाल के पुत्र भंवरलाल, भंवरलाल के पुत्र ऋषभ कुमार, ऋषभ कुमार को अंगूरबाला, ठीक है, ये नवजात शिशु है। और यहाँ गोकुल की बात चली तो गोकुल का पुत्र गणेश लाल, गणेश लाल का आदिश्वर लाल, आदिश्वर का नाम विकास, विकास का नाम निधि, ये बच्चों के नाम। उक्त जो चित्र दिखाया गया है उसमें हेमराज के 2 पुत्र हुए, जीतमल और गोकुल। फिर जीतमल के पुत्र मिश्रीलाल, आदि आदि क्रमशः आगे बढ़ते हुए। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि मिश्रीलाल जी के जो आगे की पीढ़ी बताई है, भंवरलाल, ऋषभ कुमार, अंगूरबाला, ये 3 बताई हैं, ये चारों ही जीवित हैं। मिश्रीलाल जीवित हैं, भंवरलाल जीवित हैं, ऋषभ कुमार जीवित हैं, अंगूरबाला जीवित हैं। ये चारों जीवित हैं तथा एक ही परिवार में रहते हैं साथ में। दूसरी ओर देखते हैं हेमराज, हेमराज के दूसरे पुत्र जो गोकुल थे, जिनके पुत्र गणेश लाल, गणेश लाल के पुत्र आदिश्वर, आदिश्वर के पुत्र विकास और विकास की पुत्री निधि। स्मरणीय है कि आदिश्वर लाल, विकास तथा निधि तीनों जीवित हैं तथा एक ही परिवार में रहते हैं। ऐसी स्थिति में यह मार्गदर्शन करावें कि पीढ़ियों की गिनती कैसे की जाए। अभी जिज्ञासा बहुत बड़ी है, जिज्ञासा चल रही है अभी, तो समाधान तो आपको बाद में बताएंगे। ये सब पूरा समझिए कि जिज्ञासा है कि पीढ़ियों की गिनती कैसे की जाए। उदाहरण से अपन पीढ़ी की गिनती गिनना है। जीतमल की कौन सी पीढ़ी है? जीतमल जो हेमराज का पुत्र था, कौन सी पीढ़ी है? मिश्रीलाल की कौन सी पीढ़ी है? इस तरह चलते चलते अंगूरबाला की कौन सी पीढ़ी होगी? अंगूरबाला की उत्पत्ति, जन्म, प्रसूति होने पर श्री आदिश्वर लाल का प्रश्न है कि आदिश्वर लाल को कितने दिनों का सूतक लगेगा। ठीक है, आदिश्वर लाल जो गोकुल का पुत्र था, ठीक है। अंगूरबाला के जन्म पर अंगूरबाला का आदिश्वर लाल 5वीं पीढ़ी माने या 4थी पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी, क्योंकि मिश्रीलाल से अंगूरबाला पर्यंत की 4 पीढ़ियां जीवित हैं तथा एक ही संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये जिज्ञासा। और आगे देखिए, आदिश्वर, विकास तथा निधि, ये तीनों पीढ़ियां जीवित हैं तथा एक ही परिवार, संयुक्त परिवार में रहते हैं। अतः इन तीनों के तो एक ही प्रकार का सूतक पातक लगेगा। यह बात तो तर्क से ठीक बैठती है, क्योंकि एक ही मटकी का पानी पीने वाले ये 3 पीढ़ियां भिन्न भिन्न असमान दिनों का सूतक पातक वाले, यह बात तो तब तक नहीं बन सकती है जब तक कि ये अलग अलग नहीं रहने लगे, एक ही मटकी का पानी पी रहे हैं। इस प्रकार
जिसके यहाँ प्रसूति नहीं है, परंतु अन्य जनों अर्थात वंशजों गोत्रियों के यहाँ प्रसूति हुई है, ऐसे एक संयुक्त परिवारी पिता पुत्र पौत्र की तो समान दिनों का सूतक तर्क बल से मानना न्याय संगत पड़ता है। परंतु जिनके यहाँ प्रसूति हुई है और उस प्रसूति गृह में संयुक्त परिवार है तथा 4 पीढ़ी तक का प्रौढ़तम व्यक्ति जीवित है, वैसी स्थिति में समस्या यह आती है कि पीढ़ी की गिनती कैसे की जाए। जैसे जिसे गिनकर के अन्य सगोत्री सूतक पाले, उस गोत्र संबंधित वाले उसको सूतक पाले। मूल तथा मुख्य प्रश्न यह है कि जो आपको उदाहरण दिया है उसमें आदेश्वर लाल जी को कितने दिनों का सूतक पातक मानना चाहिए, जबकि अंगूरवाला नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई है। यहाँ स्मरणीय है कि मिश्री लाल जी से अंगूरवाला तक की 4 पीढ़ियाँ जीवित हैं। मतलब मिश्री लाल के जो चचेरे भाई हो गए आदेश्वर लाल, विकास और निधि, ये 4 पीढ़ी जीवित हैं तथा संयुक्त परिवार स्वरूप हैं, एक ही परिवार में रहते हैं। यथासंभव आगम प्रमाण सहित या स्व अनुभव से उत्तर क्या बनेगा, ऐसा जिज्ञासाकार ने बड़ी विस्तृत तरीके से अच्छे दृष्टांत से जिज्ञासा की है। बहुत चिंतनीय है, बहुत अच्छे से जिज्ञासा की। इसका समाधान देखिए, आगम संबत क्या बनता है। तिलोपणती टीका करती गणनीयार का विशुद्धमती माता जी, वो कहते हैं कि अंगूरवाला की उत्पत्ति पर आदेश्वर लाल को 10 दिनों तक का सूतक लगेगा। क्यों? अंगूरवाला, उसके पापा ऋषभ कुमार, उसके पापा भंवर लाल, और भंवर लाल के भाई थे आदेश्वर लाल। तो 3 पीढ़ी हैं, भंवर लाल, ऋषभ कुमार, अंगूरवाला, ये 3 पीढ़ी हैं। तो आदेश्वर लाल जी को भी 3 पीढ़ी का सूतक लगेगा। इनके मतानुसार जिनके घर संतान हुई है उसकी पीढ़ियां नहीं गिनकर जिनको सूतक पालना है वह अपनी पीढ़ियां गिने। यानी आदेश्वर की पीढ़ियां गिने तो गोकुल के पुत्रों में गणेश लाल तथा आदेश्वर, इस तरह आदेश्वर तीसरी पीढ़ी में आता है। अतः 3 पीढ़ी वालों को 10 दिन का सूतक लगेगा। इस तरह माताजी पीढ़ियां गोकुल से गिनते हैं तथा जिस घर में संतान हुई हो उस तरफ की पीढ़ियां नहीं गिनकर सामने वाले की पीढ़ियां गिनकर सूतक काल का विचार करते हैं। ऐसा बताए एक प्रमाण में। दूसरा प्रमाण देखें, पूज्य ब्रह्मचारी सर्वोपरि प्रतिष्ठाचार बाबा जी सूरजमल जी निवाई वाले टोंक राजस्थान के, वो भी यही मत है कि आदेश्वर लाल सिंघवी को 10 दिन का सूतक पालना पड़ेगा। इतनी विशेषता है कि वह कहते हैं पीढ़ियां हेमराज से गिननी चाहिए, क्योंकि हेमराज के 2 पुत्र थे। यही बात स्वर्गवासी आचार्य वीर सागर जी कहते थे तथा चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी भी केवला महाराष्ट्र प्रवास के समय कहते थे। अतः आदेश्वर 4थी पीढ़ी में है और 4थी पीढ़ी का 10 दिन का सूतक उसे पालना चाहिए। यथा हेमराज के पुत्र गोकुल, गणेश, आदेश्वर और 4थी, इस तरह 4थी पीढ़ी हुई बच्चे की। इस प्रकार विशुद्धमती माता जी तथा सूरजमल जी दोनों समान रूप से आदेश्वर के लिए 10 दिन का सूतक बताते हैं। इस जिज्ञासा को यहाँ पर बताया। और भी समाधान आचार्यों ने दिए हैं। आचार्य कुंतु सागर जी ने, जब पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी जबलपुर का कहना है कि पीढ़ियाँ हेमराज से ही गिनी जानी चाहिए। दूसरी बात, वे ये कहते हैं कि पीढ़ियाँ उसी की गिननी चाहिए जिसके घर प्रसूति अर्थात संतानोपत्ति हुई है। इस तरह हेमराज से अंगूरवाला 6ठी पीढ़ी होती है तथा 6ठी पीढ़ी का सूतक 4 दिनों का प्रमाण ही होने से आदेश्वर को 4 दिन का सूतक ही लगेगा। इनका यह भी कहना है कि चाहे मिश्री लाल जीवित हों
परंतु पीढ़ियाँ तो अंगूरवाला तक गिनी ही जाएंगी। ये बड़े वैज्ञानिक तर्कों पूर्वक सिद्ध करते हैं कि पीढ़ियाँ अंगूरवाला तक इसलिए गिनी जाएंगी क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी में खून बदलता जाता है, दायित्व बदल जाते हैं तथा मोह भिन्न होता जाता है। पीढ़ी बदलती है तो आगे भी मोह भी बदलता जाता है। और देखिए, वयोबद्ध प्रतिष्ठाचार श्रद्धेयतम पंडित नाथूलाल जी शास्त्री, इंदौर वालों का भी यही मत है। वे लिखते हैं कि हेमराज से अंगूरवाला छठी पीढ़ी होने से आदेश्वर को छठी पीढ़ी का 4 दिन प्रमाण ही सूतक लगेगा। हाँ, यदि मिश्री लाल जी तथा आदेश्वर जी परिवार दोनों ही परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो आदेश्वर को 10 दिनों का सूतक लगेगा। विशेष किशनदास कृत क्रिया कोश के अनुसार कुटुंबी आदेश्वर को 5 दिन का सूतक लगेगा। यह भिन्न मत है। इस प्रकार आचार्य कुंतु सागर जी, ब्रह्मचारी जगन मोहन लाल जी, प्रतिष्ठाचार नाथूलाल जी शास्त्री, इन तीनों का लगभग एक समान मत है। ये दूसरा प्रमाण बताया। अब तीसरा प्रमाण और बताते हैं। महावीर कीर्ति जी मुनिराज, आचार्य विमल सागर जी मुनिराज था, उनका सकल संघ, मधुवन शेखर जी तथा संभव सागर जी त्रियोग आश्रम वाले, इन समस्त सब आचार्यों का मत भी समाधान नंबर 2 से मिलता जुलता है। अंतर मात्र इतना ही है कि ये चारों आचार्य श्री पीढ़ियाँ हेमराज से नहीं गिनकर जीतमल से गिनते हैं। जीतमल कौन था? हेमराज जी का पुत्र, वहाँ से गिनते हैं, जीतमल से गिनते हैं। हाँ, इस तरह इन 4 आचार्यों महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सुमति सागर जी और संभव सागर जी, इनके मतानुसार अंगूरवाला की उत्पत्ति पर आदेश्वर को 6 दिन का सूतक लगेगा, क्योंकि जीतमल से अंगूरवाला 5वीं पीढ़ी में आती है। अतः 5वीं पीढ़ी वालों को 6 दिन का सूतक पालना है। 5 पीढ़ी इस तरह है: जीतमल, मिश्रीमल, भंवरलाल, ऋषभ कुमार और अंगूरवाला। इन आचार्यों के मत से भी जिनके यहाँ प्रसूति हुई हो, उसी घर की पीढ़ियाँ जीतमल से अंगूरवाला तक गिननी है तथा चाहे बुजुर्ग जीवित हो, पीढ़ियाँ तो नवजात शिशु तक गिनी जाएंगी और तदनुसार ही सूतक का निर्णय होगा। यह इन आचार चतुष्टय का मत है। जवाहरी नोट मैंने सूतक पातक संबंधी उक्त विविध विद्वानों के समाधान प्राप्त करने में वचनातीत परिश्रम किया, बताते हैं। इन सब समाधानों को प्राप्त करने में और समय लगा, काफ़ी समय लगता है, और पाठक जो भी जाने पढ़ें समझें तो इसका समाधान लाभान्वित करें। और विस्तृत समाधान तो बाद में भी लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवाना चाहिए, जिससे सबको ज्ञात हो सके। ऐसा विभिन्न आचारों के मत हैं। अब पीढ़ियों गिनने में फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अब ये ठोस प्रमाण कोई आचार्यों का, कोई शास्त्रों का नहीं मिला। ये तो आचार्यों के कथन हुए, जो वर्तमान के आचार, बड़े बड़े विद्वान आचार हुए, उनकी बात पर अपन कुछ तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। हाँ जी पंडित जी। नहीं, सूतक पातक अशुद्धि के दिनों में अगर आपने दान बोला है तो उसको आप बाद में दें तो अच्छा है। तो दान, सूतक पातक की बात चल रही है, तो उसमें एक हमारा भी मत है, हमारा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति जीवित ही नहीं है उसको हम पीढ़ी में क्यों गिने। जो पीढ़ी में जीवित नहीं है उसको हम पीढ़ी में क्यों गिने। यहाँ जो उदाहरण दिया था, हम हेमराज से क्यों गिने, इसका कारण जानते हैं। हेमराज से क्यों गिने? क्या हेमराज के पापा नहीं थे? जब हेमराज के पापा थे तो उनके पापा से क्यों नहीं गिना? हेमराज के पापा थे तो उनसे क्यों नहीं गिना? और जब हेमराज के पापा थे तो क्या उनके पापा नहीं थे? तो वहाँ से क्यों नहीं गिना? और उनके पापा नहीं थे क्या? वो तो सबके पापा थे। तो जब सबके पापा थे, जो सबके पापा जा चुके हैं, तो उनको हम क्यों गिने? हेमराज जब जीवित नहीं है तो हेमराज को हम क्यों गिने? जब जीतमल जीवित नहीं है तो जीतमल को हम क्यों गिने? वो तो जा चुके हैं। वर्तमान में जो जीवित हैं, वो जीवित हैं, उनको हम माने तो समझ में आता है। बीच वाला भले ही चला गया हो,
लेकिन जहाँ जीवित है उससे गिने तो समझ में आता है। जैसे मान लो मिश्री लाल जी जीवित है, मिश्री लाल जीवित है और नवजात शिशु है अंगूर वाला, तो जीतमल से अंगूर वाला तक 4 पीढ़ी जीवित हैं। बीच में ऋषभ कुमार जी का देहांत हो गया। मिश्री लाल जी जीवित हैं, भंवर कुमार जी जीवित हैं। भंवर कुमार जी का जो पुत्र है वो ऋषभ कुमार है, लेकिन ऋषभ कुमार जीवित नहीं है। ऋषभ कुमार के चचेरे भाई विकास जीवित हैं, तो वो भी उस पीढ़ी के अंतर्गत ऋषभ कुमार की पीढ़ी जीवित है, कोई ना कोई तो है। तो ऋषभ कुमार के पुत्र अंगूर वाला जो है नवजात शिशु है। ऐसे तो मिश्री लाल, भंवरलाल और ऋषभ कुमार अंगूर वाला, ये 4 पीढ़ी जीवित हैं। तो 4 पीढ़ी का सूतक पाता लगना चाहिए, चाहे जन्म का हो चाहे मरण का हो। जो जीवित है उनको गिने तो समझ में आता है। जो मरने वाले हैं, जो मर चुके हैं, उनको हम काउंटिंग में कैसे लें? कैसे हम बता सकते हैं इनकी इतनी पीढ़ी उतनी इतनी पीढ़ी? तो अब बात ये आती है कि फिर आचार्यों ने इतना बड़ा कथन क्यों लिखा कि 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 9 पीढ़ी, 10 पीढ़ी तक का उन्होंने उदाहरण दिया है। तो ऐसा कैसे संभव है? तो पूर्व काल में ऐसा माना जा सकता है कि चतुर्थ काल में असंख्यात वर्षों की आयु हुआ करती थी। तो उस समय पर ना जाने कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे होते जाते होंगे। उनका बच्चा हो गया, उनका बच्चा हो गया, उनका बच्चा हो गया, ऐसी पीढ़ी बनती जाती होंगी। तो ऐसा भी माना जा सकता कि वो उस समय का ऐसा कुछ कथन किया गया हो, अनुमानित। वैसे सलाका पुरुषों की बात करें तो सलाका पुरुषों के यहाँ तो सूतक वातक का विधान है ही नहीं है। सलाका पुरुषों को सूतक वातक नहीं लगता। अगर सलाका पुरुषों को हम सूतक वातक मानेंगे तो वो कभी धर्म कर ही नहीं पाएंगे, ना कभी आहार दे पाएंगे, ना कभी अभिषेक दे पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भरत चक्रवर्ती की तो 96,000 रानियाँ थीं। कितनी हज़ार? तो आज इसके यहाँ बच्चा हो रहा, कल उसके यहाँ हो रहा, परसों उसके यहाँ हो रहा। भाई साल में दिन तो 365 ही होते हैं। साल में दिन कितने होते हैं? 365 ही होते हैं। और 10 साल में अगर दिन लगाओ तो कितने हो गए? 3650। ठीक है, 3650। और 100 साल में दिन लगाओ तो 36,500। अभी भी रानी 96,000 हैं। रानियाँ कितनी हैं? 96,000 हैं। अभी 36,500 में 100 साल निकल गए। अगर रोज़ बच्चा भी हो ना, एक रोज़ प्रतिदिन एक बच्चा रोज़ हो तो 36,500 के हुए बच्चे। अभी तो 96,000 बाकी हैं। तो फिर कब तक 30 साल तक उन्हें सूतक पाता लगेगी नहीं, रोज़ बच्चा पैदा हुए। तो ऐसा विधान है कि सलाका पुरुषों में सूतक पातक का विधान नहीं है। 8,000 रानियाँ हैं। नारायण की 16,000 रानियाँ हैं। जहाँ पर 8,000 बलभद्र की रानियाँ, 16,000 नारायण की रानियाँ, 96,000 चक्रवर्ती की रानियाँ, इतनी रानियाँ हैं। उन सलाका पुरुषों को सूतक पातक मानने लगे तो विधान नहीं हुआ। ये आम लोगों को, आम गृहस्थ लोगों को सूतक पातक का विधान है। शुद्धि आदि अशुद्धि आदि का विधान है, उनको सूतक पातक लगता है। तो अब आचार्यों का कथन आपके सामने रखा है और थोड़ा सा मैंने अपना भी चिंतन रखा है कि अगर जो पीढ़ी जीवित है उनका माना जाए, और ऐसा कोई ठोस प्रमाण अगर मिलता है आचार्यों का, मतलब आगम सम्मत, ये तो मिलता है कि जैन सिद्धांत कोश में भी इसका वर्णन ऐसे ही दिया है कि 3 पीढ़ी का 10 दिन का, 12 दिन का, और चौथी पीढ़ी का 10 दिन का, 10 दिन का, 5वीं पीढ़ी का 6 दिन का, 6 दिन का, छठी पीढ़ी का 4 दिन का, 7वीं पीढ़ी का 3 दिन का, 8वीं पीढ़ी का 1 दिन का, और 9वीं पीढ़ी का 2 प्रहर 6 घंटे का, और 10वीं पीढ़ी का स्नान मात्र से सूतक खत्म हो जाता है। ऐसा दिया है, जैन सिद्धांत कोश में भी दिया है। लेकिन और कोई आगम ग्रंथों में इसका उल्लेख ऐसा देखने को कहीं किसी को मिला हो तो देखा जाए, हमारे देखने में नहीं आया। तो ऐसा कहना है कि जब तक अशुद्धियाँ हैं तो हम कैसे सूतक पातक को ख़त्म मान लें। यहाँ बच्चे तो अभी नवजात शिशु है और माँ की भी अशुद्धि है, बच्चे की भी अशुद्धि है, तो उसका सूतक पातक खत्म कैसे हो गया? और जिस परिवार में वो रह रहा है उसकी बरगड़ाएँ तो उसको भी प्रभावित कर रही हैं, तो फिर उसका सूतक पातक कैसे खत्म हुआ? इसका और विशेष जो ज्ञान है, विशेष समाधान जो है आचार्यों के द्वारा हम प्राप्त करेंगे।
उसके बाद इसको समझेंगे कि क्या इसका उचित वर्णन होना चाहिए। समय हो गया है और आगे की जिज्ञासा को अपन बाद में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। और आगे जिज्ञासा है कि चारित्र संबंधी, आचरण संबंधी, चरणानुग संबंधी एक जिज्ञासा आई है कि गंधोदक को पीना कहाँ तक ठीक है। कोई लोग गंधोदक को पी लेते हैं, तो गंधोदक पीना क्या उचित है? तो देखिए, गंधोदक पीना कभी उचित नहीं हो सकता है, कभी उचित नहीं हो सकता है। उसे नाभि से ऊपर ऊपर के भाग में ही विनयपूर्वक लगाना चाहिए, ऐसा कथन मिलता है। कि ये तो विवेक है, अपना विवेक लगाइए, क्योंकि जो आप पी रहे हैं वो पीने से अंदर जाकर वो मल मूत्र ही बनेगा और उसका कुछ नहीं बनेगा। चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे जूस हो और चाहे वो गंधोदक हो, जो भी आप पिएंगे उसका मल मूत्र ही बनना है, ये तो पक्का है। तो इतना पवित्र गंधोदक हम उसको मल मूत्र क्यों बनाएं? तो उत्तमांग स्थानों में उसको गंधोदक को लगाया जाता है, ये विधान है। अब कहीं कहीं कोई अनभिज्ञता में पी ले तो समझ में आता है कि भाई अनभिज्ञ है, जानता नहीं है। अजैन व्यक्ति है, अजैन व्यक्ति को गंधोदक दिया और उसने लेके और पी लिया, क्योंकि उनके यहाँ चन्ना मिर्च दिया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि चन्ना मिर्च है और उन्होंने हाथ में लिया और पी लिया और लगा लिया, ऐसे उनके यहाँ होता है। तो वो अनभिज्ञ हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है गंधोदक का। तो अगर आपको ज्ञान है और आप उसको देखकर आप ऐसा करें तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि अजैनों का तो कुछ नहीं कह सकते, उनकी श्रद्धा देखो अटूट है। आपको एक घटना मुझे याद आई, मैं बताऊं। मैसूर के राजा की घटना है। मैसूर का राजा था और उसे गोमटेश बाहुबली पर बहुत ही श्रद्धान थी, अटूट श्रद्धान। वो कोई भी कार्य करता था तो वो वहाँ पर आशीर्वाद लेने जाता था और वहाँ की वंदना करता था, और वहाँ का पुजारी उसको गंधोदक देता था तो गंधोदक को पीता था, पीता ही था, फिर उसके बाद कोई कार्य के लिए जाता था, ऐसा विधान था उसका। और कोई भी युद्ध में जाना हो या कहीं उसे जाना हो जीतने के लिए, तो वो बाहुबली भगवान के पास सिर टेकने जरूर जाता था। उसी पुजारी के लिए दक्षिणा भी मिलती थी। एक बार जब राजा को जाना था तो उसके जो शत्रु लोग थे तो उन्होंने पहले से भांप लिया था कि ये वहाँ पर जाता है, ऐसा ऐसा करता है। तो उन्होंने अधिक धनराशि देकर पुजारी को अपनी ओर कर लिया और पुजारी से कहा कि तुम्हें एक काम करना है, ये जो प्याला तुम गंधोदक का देते हो, उस गंधोदक के प्याले में विष मिलाना है, उस राजा को मारना है। तो उसने कहा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो बोले तुम्हें पैसा दिया। पैसा व्यक्ति को ईमान गिराने में सबसे बड़ा उपयोगी है और उसका ईमान भी गिर जाता है। पैसा इतनी बड़ी चीज़ कही गई है। तो वो भी तैयार हो गया, बोले ठीक है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब जिस समय राजा को आना था वो पहले से तैयार था पुजारी। अब जैसे ही राजा आया, गोमटेश बाहुबली के पास पहाड़ को चढ़ा, पहुंचा बाहुबली भगवान के पास, दर्शन किए। दर्शन करके जैसे हर बार करता था वैसे ही उसने प्याला मांगा पुजारी से। अब पुजारी ने प्याला तो उठा लिया, लेकिन उठाने के बाद दे नहीं पा रहा वो। तो राजा ने बोला क्या हुआ पुजारी जी, दीजिए ना, दीजिए ना, भगवान का प्रसाद दीजिए ना। तो बार बार कहने के बाद भी वो नहीं देता। फिर बोला क्यों नहीं दे रहे हो, क्या बात है। फिर भी उसने हिम्मत बांध के और देने की कोशिश करी। जब वो गंधोदक का प्याला दे रहा था तो उसके हाथ ऐसे काँप रहे थे, क्योंकि वो गलत कर रहा था। जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसका अंदर से ईमान करने को नहीं कहता कि मत करो, वो कहता कि रुक जाओ, नहीं गलत कर रहे हो तो वो हाथ काँप रहा था उसका। तो राजा ने पूछ लिया क्या हुआ पुजारी जी, तबीयत खराब है आपकी, ठीक हो? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर क्या हुआ, आज आपके हाथ काँप रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं देखा हमने, मैं तो कई बार आया, आपने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तो फिर उससे रहा नहीं गया और उसको वो प्याला उसने राजा को प्याला नहीं दिया पुजारी ने। बोले बात क्या है? तब पुजारी ने अपनी बात बता दी। बोले राजन हमें क्षमा करना, और हम लोभ में लालच में आ गए थे और इस प्याले में गंधोदक नहीं है, इसमें जहर है। उसने बता दिया इसमें जहर है। तो राजा ने सुना और सुनकर पता कर लिया कि किसने दिया। तो राजा की लेकिन अटूट श्रद्धा थी। राजा ने कहा कोई बात नहीं पुजारी,
तुमने अपना धर्म का पालन किया, कोई बात नहीं, मुझे भगवान पर बहुत श्रद्धा है, दे दो आप। और मना करते हुए भी पुजारी के हाथ से प्याला राजा ने ले लिया। उसे इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा थी कि उसने वो प्याला लिया और गंधोदक को, जहर को वो एक बार में पी लिया। और बड़े भक्ति भाव से उसने दर्शन किए, साष्टांग नमस्कार किया और भक्ति करते हुए वहाँ से गया। उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो जहर भी अमृत का काम करा, उसकी जान बची रही। तो ये उसकी गंधोदक की प्रति आस्था का चमत्कार था कि उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा इतनी थी कि वो गंधोदक भी उसके लिए औषधि का काम कर गया और वो ठीक हो गया। तो ऐसा है, बाहुबली भगवान की यथार्थ घटना है। मैसूर का राजा था वो, तो वो उनकी अलग बात है। लेकिन आपको अगर जानकारी है कि गंधोदक को नहीं पीना चाहिए तो गंधोदक को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो मलमूत्र ही बनता है। उसको तो लगाने मात्र से ही आपके रोग सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ आप लगाएं तो, आपकी इतनी आस्था श्रद्धा हो, अच्छा हो, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।